छठी शताब्दी ईस्वी में अरब पेनिनसुला लगातार कबीलाई संघर्ष और आध्यात्मिक अशांति का स्थान था। कठोर रेगिस्तानी परिदृश्य और मक्का के हलचल भरे व्यापारिक केंद्र के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में पावरशाली कुरैशी कबीले में हुआ था, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। वह अक्सर दुनिया को प्रतिबिंबित करने और आध्यात्मिक सांत्वना प्राप्त करने के लिए मक्का के बाहर एक गुफा माउंट हीरा के एकांत में चले जाते थे। उन्हें कम ही पता था कि चिंतन के ये क्षण जल्द ही ईश्वर के साथ एक गहन मुलाकात की स्थापना बनेंगे। अपने पैगंबर मिशन शुरू होने से पहले ही मोहम्मद अपनी ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे। उन्हें मक्का के लोगों द्वारा अल अमीन, भरोसेमंद, कहा जाता था। इस प्रतिष्ठा ने उनकी अच्छी सेवा की, क्योंकि उन्हें अक्सर विभिन्न जनजातियों के बीच विवादों को सुलझाने और समझौतों में मध्यस्थता करने का काम सौंपा जाता था। उन्हें उनकी निष्पक्षता और सामान्य आधार खोजने की क्षमता के लिए बहुत सम्मानित किया जाता था। मोहम्मद की ईमानदारी उनके सार्वजनिक व्यवहार से परे थी। उनके फिगरगत गुणों ने विश्वसनीयता के लिए उनकी प्रतिष्ठा के साथ मिलकर उन्हें मक्का के समाज में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। जब मोहम्मद 40 वर्ष के थे, तब उनके जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया। माउंट हीरा के लिए अपने एकांत वापसी के दौरान उन्हें फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से भगवान से अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। यह घटना, जिसे शक्ति और नियति की रात लैलतुल कद्र के रूप में जाना जाता है, ने उनके भविष्यवाणी मिशन की शुरुआत को चिह्नित किया। रहस्योद्घाटन, जो बाद में कुरान का हिस्सा बन गया, ने भगवान अल्लाह की एकता और उसकी इच्छा के आगे समर्पण करने के महत्व पर जोर दिया। शुरू में मोहम्मद ने ये खुलासे केवल अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ साझा किए। हालांकि जैसे जैसे और अधिक खुलासे हुए, उन्होंने मक्का में इस्लाम का संदेश खुले तौर पर प्रचार करना शुरू कर दिया। लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ने और एक सच्चे भगवान की पूजा करने का आह्वान किया। मोहम्मद के एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता के संदेश को मक्का के बहुदेववादी अभिजात वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसे अपनी शक्ति और शहर के पारंपरिक क्रम के लिए खतरा माना। जैसे जैसे अधिक लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए, मोहम्मद और उनके अनुयायियों का उत्पीड़न तेज होता गया। उन्हें उपहास, आर्थिक बहिष्कार और यहां तक कि शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। 622 ईस्वी में बढ़ते खतरे का सामना करते हुए मोहम्मद और उनके अनुयायी यत्रिब शहर चले गए, जिसे बाद में मदीना नाम दिया गया, जिसका अर्थ है पैगंबर का शहर। यह घटना, जिसे हिजरत के रूप में जाना जाता है, इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। मदीना में मोहम्मद ने एक नए इस्लामी समाज की नींव रखते हुए पहला मुस्लिम समुदाय स्थापित किया। मदीना में मोहम्मद की भूमिका एक उपदेशक से एक नेता में परिवर्तित हो गई। उन्होंने कुरान में बताए गए समानता, न्याय और करुणा के सिद्धांतों के आधार पर एक समुदाय की स्थापना की। इस नए विश्वास के केंद्र में इस्लाम के 5 स्तंभ थे: विश्वास, प्रार्थना, दान, उपवास और पिलग्रिमेज। 5 स्तंभों ने फिगरगत पूजा और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। मोहम्मद ने उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया, उन मूल्यों को अपनाते हुए जिनका उन्होंने प्रचार किया। मदीना में समुदाय फला फूला, भविष्य के इस्लामी समाजों के लिए एक मॉडल बन गया। मोहम्मद का 632 ईस्वी में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। कुरान, जिसे मुसलमान भगवान का शाब्दिक शब्द मानते हैं, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक पोषण का स्रोत बना हुआ है। मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं, जिन्हें सुन्नत के रूप में जाना जाता है, मुसलमानों को अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए एक मॉडल प्रदान करते हैं। इस्लाम सामाजिक न्याय, दान और सभी मानवता की समानता पर जोर देने के साथ नैतिक जीवन जीने और विश्वास से एकजुट वैश्विक समुदाय से संबंधित होने की भावना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जकार्ता की हलचल भरी सड़कों से लेकर लंदन के उपनगरों तक उनकी शिक्षाएं फिगरियों और कम्युनिटियों का मार्गदर्शन करती रहती हैं।
हमें हमारी साझा मानवता और एक दूसरे की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं।